Good morning everyone. Today we will start class 8 subjects maths and chapter number 11. The name of chapter mensuration. Correct? Now we will start in exercise 11.3. Now first question. There are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. हमको देखिए दो बॉक्सेस दिख रही है फिगर में. फर्स्ट है क्यूबॉइड एंड सेकेंड है क्यूब. फर्स्ट कितना है हमारा क्यूबॉइड, करेक्ट, एंड बी पार्ट है हमारा क्यूब. दो फिगर दिख रही है. उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि विच बॉक्स रिक्वायर द लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेकर. जो हमको ये फिगर ड्रॉ किए हैं उसको हमको लगने वाला जो मटेरियल उसके लगने वाला अमाउंट वो सबसे ज्यादा किसको अमाउंट लगा है वो हमको फाइंड आउट करना है. करेक्ट. विच इज द लेजर अमाउंट एंड कम अमाउंट, है ज्यादा नहीं कम अमाउंट किसको लगा है वो हमको फाइंड आउट करना है. तो हमको देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे एरिया पूछा गया है या पेरीमीटर पूछा गया है. सबसे पहले तो हमको वो गेस करना है. तो यहाँ पे देखिए जो मटेरियल बनने के लिए जो ये बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग बनने के लिए मटेरियल जो लगा है तो वो कितने अमाउंट का है ना, किसमें कितने अमाउंट का लगा है वो फाइंड आउट करना है. तो ये एरिया हो गई. करेक्ट. ये क्या हमको फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है. तो नाउ स्टार्टिंग सॉल्यूशन टू फर्स्ट क्वेश्चन. हमको पहले क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा. करेक्ट. तो एरिया ऑफ द क्यूबॉइड एंड एरिया ऑफ द क्यूब. करेक्ट. नाउ एरिया ऑफ क्यूबॉइड. करेक्ट. एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमने क्यूबॉइड का फॉर्मूला इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था और क्यूब का भी. करेक्ट. तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या आ जाता है, ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट. करेक्ट. प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ. ये हो गया हमारा फॉर्मूला. अभी देखते हैं एरिया ऑफ क्यूब. एरिया ऑफ क्यूब. करेक्ट. तो एरिया ऑफ क्यूब क्या है, 6L स्क्वायर. 6 इंटू एल का स्क्वायर. जो ये साइड दी है लेंथ की, सभी की लेंथ भी हमको सेम है, इक्वल है. तो क्या हो जाता है वो लेंथ का स्क्वायर हो जाता है. करेक्ट. हम इसमें अभी वैल्यू पुट करते हैं. तो सबसे पहले हमारा पॉइंट कौन सा है, एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ इंटू हाइट. तो लेंथ हो गई 60. करेक्ट. और हाइट हो गई हमारी 50 प्लस उसके बाद में ब्रेथ इंटू हाइट. ब्रेथ कितनी है हमारी 40 इंटू हाइट कितनी है 50 प्लस उसके बाद में लेंथ कितनी है 60 इंटू ब्रेथ कितनी है 40. करेक्ट. अब इसको सॉल्यूशन करते हैं. ट्वाइस कॉमन 6 5 30 30 एंड ये 2 0. करेक्ट. 3000 प्लस 4 5 20 एंड 2 0. 2000 प्लस 6 4 24 एंड ये 2 0. करेक्ट. हमें कैलकुलेशन कर लिए है, सभी को दिख रहा है कैलकुलेशन. इसके बाद में देखिए इसको 2 इंटू अभी सभी का प्लस कीजिए. कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 0 0 0, 4, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7. कितना आ गया 7400. करेक्ट. कितना आ गया 7400. तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए. 2 0 0, 2 0 0, 2 4 8 एंड 2 7 14. कितना आ गया 14,800. कितना आ गया 14,800 आ गया है. किसका, एरिया ऑफ क्यूबॉइड का. अभी हमको क्या निकलना है, एरिया ऑफ क्यूब. एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू कितना है 6L क्यूब. तो 6 इंटू एल कितना है 50. तो 50 का स्क्वायर. करेक्ट. 50 का स्क्वायर होगा कि नहीं, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25,000. यस करेक्ट. तो 6 इंटू 25,000. करेक्ट. अभी 6 से उसको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए. 6 0 0 6 0 0, 6 5 30 का 0, 3 कैरी, 6 2 12 प्लस 3 15. करेक्ट. ये कितना हो गया 15,000. कितना आ गया एरिया ऑफ क्यूब 15,000 आ गया है. और एरिया ऑफ क्यूबॉइड
14,800 है ना। तभी हमको क्या बताना है, द क्यूबॉइडल बॉक्स, ये क्यूबॉइडल बॉक्स कौन सा है, ये करेक्ट। तो इसको लगने वाला अमाउंट कितना था, विल रिक्वायर्ड लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल, करेक्ट। जो क्यूबॉइडल ए था उसको सबसे कम अमाउंट लगा था, करेक्ट। दस द क्यूबॉइडल ये पार्ट है ना, क्यूबॉइडल कौन सा पार्ट है हमारा, ये पार्ट है क्यूबॉइडल बॉक्स, ये द लेजर अमाउंट विल रिक्वायर लेजर अमाउंट, करेक्ट, लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल। सभी को समझ में आया एग्जाम्पल, थोड़ा सा डिफिकल्ट था लेकिन आपको एक बार फाइंड आउट हो गया कि इसमें एरिया निकालना है, बहुत इजी था। इसके बाद में देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब व्हिच सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हमको जो क्यूब है उसकी साइड निकालनी है, करेक्ट। द फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब व्हिच सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर। जो सरफेस एरिया है किसका, क्यूब का, वो हमको गिवन में दिया गया है, करेक्ट। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना दिया है हमको, 600 सेंटीमीटर, करेक्ट। हमको गिवन डाटा दिया है सरफेस एरिया, करेक्ट। लेकिन हमको जो साइड है वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द क्यूब का, एरिया ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर, करेक्ट। कितना होता है, 6L स्क्वायर। तो हमको जो सरफेस एरिया क्यूब कितना दिया है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू साइड आएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर, करेक्ट। जो साइड्स को क्या होती है, वो होती है लेंथ, क्या होती है वो, लेंथ होती है, करेक्ट। तो 6 इंटू यल स्क्वायर, करेक्ट, 6 इंटू यल स्क्वायर, तो 600, करेक्ट। और ये 6 है तो हमको एल स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हम एल स्क्वायर सिंगल बनाएंगे, करेक्ट। और इधर मल्टीप्लीकेशन में भी ये आ जाएगा, डिवाइड में 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 0 एंड 0, करेक्ट। कितना हो जाएगा, 100, कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। 100 सेंटीमीटर यल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू √100, करेक्ट। L इज इक्वल टू √100 किसका दिया है, 10 का, तो L इज इक्वल टू 10, कितना आ गया, L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कितना आ गई साइड, L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। सभी को समझ में आया है। जो फाइंड द साइड, हमने साइड निकाली है, साइड कितनी निकल गई, 10 सेंटीमीटर। Thus the side of the cube, thus the side of the cube is equal to 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। सभी को समझ में आया है। इसके बाद में देखते हैं हम नंबर 7, अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक, एक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है ऑफ रेडियस, सपोज ये सिलिंड्रिकल टैंक है, राइट, और वो क्लोज है और उसका रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर, करेक्ट, 7 मीटर, एंड हाइट कितनी है उसकी, 3 मीटर, और उसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर, करेक्ट। इज मेड फ्रॉम अ शीट, इज मेड फ्रॉम अ शीट, इतनी शीट है, वो शीट बनाना है, तो हाउ मच शीट इज ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, वो शीट बनाने के लिए कितना मेटल लगने वाला है वो हमको फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, गिवन में क्या दिया है हमको, उसका रेडियस दिया है, उसकी हाइट दी है, करेक्ट। हमको क्या फाइंड आउट करना है, उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, करेक्ट। उसका जो है वो क्या है, शीट का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा इसका, एरिया ऑफ सरफेस एरिया, इसका
सिलेंडर का। किसका निकालना है हमको? सिलेंडर का। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सॉल्यूशन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। करेक्ट। टोटल सरफेस ऑफ एरिया सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई r, 2 पाई r, यस। और उसका रेडियस प्लस हाइट कितना हो जाएगा? r प्लस h। r प्लस h कितना? सेंटीमीटर। करेक्ट। हाउ मेनी? सेंटीमीटर में आएगा। क्या आ जाएगा वो? सेंटीमीटर में आ जाएगा कि मीटर में आ जाएगा, क्योंकि देखिए हमको यहाँ पे गिवन में जो डाटा दिया है वो मीटर में दिया है ना, वो मीटर में रहेगा। अभी हम फॉर्मूले में पुट करते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। करेक्ट। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 और या 3.14 होती है। करेक्ट। कितनी होती है? 22/7 और 3.14 होती है। आप दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, आंसर सेम आएगा। करेक्ट। तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर, रेडियस। रेडियस कितना है हमारा? 7 मीटर। करेक्ट। 7 मीटर। और आर कितना है? 7 प्लस हाइट। हाइट कितनी है हमारी? 3 मीटर एंड 3। करेक्ट। ये हो गया 7 प्लस 3। सभी को समझ में आ रहा है? हमने वैल्यू कैसे पुट किया? पाई की वैल्यू गिवन में दी रहती है कितनी? 22/7। करेक्ट। और नहीं तो 3.14। हमने यहाँ पे 22/7 वैल्यू रख दिए है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए कैसे? 7 1 जा 7। करेक्ट। ये 7 1 जा 7 कट गया है। अभी 22 जा 44। करेक्ट। और ये इंटू 10। 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना। तो 44 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 44 1 जा 44 एंड 0 कितना आ गया? 440 मीटर स्क्वायर। हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए क्या में आ जाएगा? ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। करेक्ट। और डाटा हमको क्या में था? मीटर में था। तो 440 मीटर स्क्वायर। करेक्ट। सभी को समझ में आया? Thus the 440 मीटर स्क्वायर कितना है? 440 मीटर स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। Sheet of metal is required. सभी को समझ में आया है? हमको पहले क्या निकालना था गिवन, वो हमने देख लिया है सर। जैसे कि हमको यहाँ पे शीट निकालना था, हमने वो टोटल एरिया निकाले। करेक्ट। तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का निकाले, हमारी वो शीट निकल गई है। सभी को समझ में है? इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज।